इनका 65 तोले सोना था जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बनती है। ये अपने सोना चेक करने बैंक में जाते हैं। आज से 2 दिन पहले तो पता चलता है बैंक वालों ने इनका लॉकर तोड़ दिया है। उन्होंने कहा जी आपने तकरीबन 2 साल फीस नहीं जमा करवाई थी, आपके ड्यूज क्लियर ना होने की वजह से हमने आपका लॉकर ब्रेक कर दिया। इन्होंने कहा जो लॉकर ब्रेक कर दिया तो उसका सामान दे मुझे। उन्होंने कहा जब हमने आपका लॉकर ब्रेक किया है वो एम्प्टी था अंदर से, उसमें कुछ भी नहीं है। हमारा 65 तोले सोना था, हमें अब बताए बगैर है। तो उन्होंने हमसे बदतमीजी करना शुरू कर दिया और हमने चीखना चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। 25 साल से यहाँ पे रिहाइश है। दराज के हर जगह से मेरे घर लेटर पहुँच जाता है, लेकिन एक नहीं पहुँचा तो HPL का नहीं पहुँचा। आपसे एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाया हुआ था कि अगर ड्यूज क्लियर नहीं करते तो हम आपका लॉकर तोड़ देंगे? हमारे पास ऐसा कोई नहीं था। सिर्फ अपने बैंक के 15-20 हजार के लिए लोगों की करोड़ों के साथ खेल रहे हो। आपके 20 हजार पे आपके लिए ज्यादा जरूरी है कि हमारे करोड़। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। पाकिस्तान के अंदर जेवरात और पैसे संभालने की जो सबसे बेहतरीन और महफूज जगह समझी जाती है वो बैंक समझे जाते हैं, लेकिन मेरे साथ एक मुतासरा फैमिली मौजूद है जिनकी बैंक से ही चोरी हो गई। इनका 65 तोले सोना था जिसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख बनती है। ये अपने सोना चेक करने बैंक में जाते हैं। आज से 2 दिन पहले तो पता चलता है बैंक वालों ने इनका लॉकर तोड़ दिया है और ये पूछते हैं कि आपने हमारा लॉकर तोड़ दिया है तो जो हमारा सामान है वो हमें वापस कर दिया जाए। तो पता चलता है कि लॉकर के अंदर तो सामान ही मौजूद नहीं था। ये सारी कहानी है क्या, इनसे जानते हैं। और लॉकर बैंक वालों ने तोड़ दिया, लॉकर खाली था, लेकिन जो उस लॉकर की जो चाबी थी वो आज भी इन घर वालों के पास मौजूद है, लेकिन इनका सोना जो जिसकी मालियत 1 करोड़ 20 लाख बनती है वो इनके पास मौजूद नहीं है। इनसे बात करते हैं ये सारी कहानी है क्या और कब से इन्होंने सोना रखवाया हुआ था और कितना सोना था, किस का सोना था, सारी इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, आप मुझे बताइएगा कि आपने जो लॉकर लिया था वो कब लिया था, कितने अरसा आपके पास रहा और अब कब लास्ट टाइम गए जब आपको पता चला कि आपका जो लॉकर है वो खाली है? ये लॉकर हमने लिया था तकरीबन 2012 के अंदर। 2012 से हम इसको ऑफ एंड ऑन इसको यूज़ कर रहे थे। इतने ड्यूरेशन के 3 या 4 दफ़ा इसको यूज़ किया होगा मुश्किल से। तो रूटीन में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती थी जेवर की इतनी ज़्यादा, इसलिए हमने इसको यूज़ नहीं किया। तो मेरा चूँकि देहाती फैमिली से बैकग्राउंड है मेरा, मुझे ये लॉकर वगैरह बैंकिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ज़्यादा ये यूज़ भी नहीं करता इस चीज़ को। तो मेरी सिस्टर है वो कराची से आई हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई कि आपका जेवर घर में पड़ा हुआ है तो एक हालात ठीक नहीं है, तो घर में जेवर महफूज नहीं है, तो आप ऐसा करें कि इसको ना लॉकर में रखवा दें। तो हमने क्या किस लॉकर में रखवाते हैं, तो उन्हें पता चला जी HBL जो है ना, HBL का एक नाम है, बड़ा अदारा है, तो वहाँ रखवाते हैं तो वो महफूज होगा। तो हमने HBL में अपना लॉकर लिया जाके। 2012 में कितने तोले सोना रखवाया था आपने तब? उसमें हमने तकरीबन 65 से 70 तोले, तो कैलकुलेट तो नहीं किया, लेकिन जो सारा मिला के सबके जितने था वो 65 से 70 तोले बनता है उसका। मिल मिला के किस तरीके से आपकी पूरी फैमिली का था? ये हमारे 5 बहन भाइयों का था। 5 बहन भाइयों का तोला। तो कितनी बार आपने 2012 से लेकर 2022 तक आपने चेक किया? मुश्किल से 3-4 दफ़ा दिया होगा हमने। किस तरह से चेक किया? कोई सोना रखने जाते थे, लेने जाते थे? फंक्शन था तो वो जाके कोई एक आधी चूड़ी ले लिया, वो ब्रेसलेट ले लिया, एक हार ले आया जाके, बस इतना। एक दफ़ा ले आए, एक दफ़ा रखने चले गए, बस ऐसे ही यूज़ किया है। अच्छा, लोगों का ये भी सवाल होगा कि आपके इस इंटरव्यू के बाद कि आपने वहाँ पे जो सोना रखा हुआ था उसकी कोई रसीद वगैरह होगी, कोई आपको रसीद वगैरह मिलती है इस चीज़ की कितना सोना रखा हुआ है, क्या चीज़ है? नहीं, ये इसकी रसीद नहीं मिलती, वो बैंक से एक चाबी देता है हमें। एक चाबी हमारे पास होती है, एक चाबी बैंक के पास होती है। वो बैंक वाले अपनी चाबी लगाते हैं, उसके बाद हम अपनी चाबी लगाते हैं तो लॉकर खुलता है। और जो मेरी चाबी है वो आज भी मेरे पास महफूज है और जनाब बैंक वालों ने मेरा लॉकर का खाली है लॉकर। अच्छा, तो उसकी कोई सालाना फ़ीस होती है? जी, उसकी सालाना फ़ीस होती है 5-6 हज़ार अप्रॉक्सीमेट इतनी होती है। 5-6 हज़ार सालाना उसकी फ़ीस होती है। तो हर साल आप वो पे करते थे? तकरीबन पहले जब मैंने लॉकर लिया था तो मैंने ये अकाउंट जो खुलवाया था ना, ये मेरा और मेरी मिसेस का जॉइंट अकाउंट था। वो हमने सिर्फ इसी लॉकर के लिए, उन्होंने कहा ये अकाउंट खुलेगा आपका तो आपको लॉकर मिलेगा, खाली लॉकर नहीं मिल सकता। तो वो हमने लॉकर इस लॉकर के लिए अकाउंट खुलवाया था। तो बाद में जब हमने जॉइंट ही इसको ऑपरेट करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जी 2 बंदे ने ऑपरेट नहीं करना, आप लॉकर किसी एक के नाम से ले लें। तो वो मेरी मिसेस ने ना मेरे नाम से कहा कि भाई आप जाएँ तो आप ना इसका अपने नाम पे लॉकर लीजिएगा, आपने बैंक में जाकर साइन करना, सारा कुछ करना है। लेकिन ये लॉकर की जो की है वो शुरू से मेरी मिसेस के पास है। जब भी हम 2 या 3 दफ़ा बैंक गए हैं, मैं और मेरी मिसेस दोनों गए हैं, की शुरू से उनके पास है। मैंने सिर्फ मेरे नाम पे लॉकर है, लेकिन मैंने कभी लॉकर ऑपरेट खुद नहीं किया। मैं पैसों का पूछ रहा हूँ, जो सालाना फ़ीस है हर साल देने जाते थे? नहीं, हर साल हम वो पे नहीं करते थे। हमारा जो प्रीवियस रिकॉर्ड भी यही था कि हमने पहले भी 2 साल बाद ये पे किया था। हमारा ये अकाउंट पहले भी डोरमेट हो गया था। उस डोरमेट को हमने पहले भी वो पैसे जमा करवा के रीओपन करवाया था और हमने अपना वो छोटा सा लॉकर यूज़ किया था। उसके बाद फिर कोविड आ गया। कोविड की वजह से फिर हम इसको 2-3 साल ऑपरेट नहीं कर सके। मेरी वालदा की कोविड की वजह से डेथ हो गई, मेरी मिसेस के फादर की कोविड की वजह से डेथ हो गई। बाकी वो इनके बहन भाई हैं, वो उनकी। उस दौरान आपको कोई नोटिस वगैरह आए? जी, उसको हमें कोई नोटिस नहीं मिला। कोई नोटिस नहीं मिला, कोई कॉल नहीं आई?
कोई नोटिस नहीं मिला, कोई कॉल नहीं आई। मेरा घर HBL से तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर के फासले पे है। एक छोटा सा काम है बैंक का हो तो वो फ़ोन कर करके बंदे को पागल कर देते हैं कि भाई आपने ये ड्यूज़ देने हैं, आपने ये करना, आपने ये इंस्टॉलमेंट देनी है। और मेरा इतना बड़ा काम करने से पहले, मेरा लॉकर ब्रेक करने से पहले जनाब उन्होंने मुझसे पूछना था, गवारा नहीं किया। अपने बैंक के 4 एम्प्लॉय साथ मिला के उन्होंने लॉकर तोड़ लिया। स्पेशली जो उनका मोहम्मद उस्मान ऑपरेशन मैनेजर है, मुझे पूरा उस पर शक है। उसने वो था एक बंदा जो ताला तोड़ता है उनका, वो कोई ताला तोड़ने वाला साथ शामिल था। उन्होंने मिला के अपने एम्प्लॉय के साथ वो मेरा लॉकर तोड़ा है और जो मेरा उसके अंदर ज्वेलरी थी वो मेरी तोड़ ली है। लास्ट टाइम आप गए हैं, आपको पता चला कि आपका लॉकर तोड़ दिया गया और वो खाली था, कौन कौन गया था? मैं गया था, मेरी मिसेज़ गई थी और मेरी वो सिस्टर जो ऑपरेट करती थी, मतलब कराची से आगे जी, वो मेरी ये सिस्टर जो बताती थी कि भाई हमें आगे कोई कार्रवाई वगैरह बैंक में करनी है जो कुछ। अच्छा मैंने जब आप गए वहाँ बैंक, तो वहाँ जाकर आपने क्या बात की, किस मकसद के लिए गए थे? क्योंकि आपने बताया कि चेक नहीं करते थे अपना लॉकर और 2 से 3 बार इस पूरे अरसे में आपने चेक किया। उस दिन आप क्यों गए थे, क्या वजह थी और एंड पे आपको जो जवाब मिला कि लॉकर खाली है, क्या बात की उन्होंने? अच्छा, मैं लंच के बाद तकरीबन 3 बजे घर से निकली हूँ, तो मेरे ख्याल में 5-10 मिनट की ड्राइव पे हबीब बैंक की सदर वाली सर्वर रोड वाली ब्रांच है। मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मैंने अपनी सिस्टर को, ये मेरी सिस्टर हैं, इन्हें मैंने अपने आईडी कार्ड दोनों दिए हैं। मैंने कहा मेरे और मेरे हस्बैंड का आईडी कार्ड लो और पूछो कितनी फ़ीस हमारी ड्यू है, और जाके फिर सारा हमारा जो अकाउंट है ना, उसको जो फ्रीज़ हुआ हुआ है उसको करवा दो। ये अंदर गई है, इन्होंने मैंने आईडी कार्ड वगैरह दिए हैं, तो इसने थोड़ी देर बाद चीखना शुरू कर दिया है, अप्पी अप्पी भाई भाई जल्दी से अंदर आएँ। हमने पूछा क्या हुआ है, तो वो कह रहे हैं हमने तो आपका लॉकर तोड़ दिया है। इसने कहा, मैंने कहा लॉकर तोड़ दिया तो क्या, क्यों तोड़ा, क्या वजह है, क्या मुझे कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा जी आपने तकरीबन 2 साल फ़ीस नहीं जमा करवाई थी, आपके ड्यूज़ क्लियर ना होने की वजह से हमने आपका लॉकर ब्रेक कर दिया। तो इन्होंने कहा जो लॉकर ब्रेक कर दिया तो उसका सामान दे मुझे। उन्होंने कहा जब हमने आपका लॉकर ब्रेक किया है तो उसके वो एम्प्टी था अंदर से, उसमें कुछ भी नहीं है। हमने उनसे बोलना शुरू कर दिया, ये कैसे हो सकता है, हमारे उसके अंदर तो हमारा 65 तोले सोना था और सब कुछ था और हमें बताए बगैर है। तो उन्होंने हमसे बदतमीज़ी करना शुरू कर दिया और हमने चीखना चलाना शुरू कर दिया, लेकिन वो हमारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपना सारा का बैंक का अमला इकट्ठा कर लिया और हमें बातों मना कर रहे थे कि आप बैंक के अंदर शोर मत मचाएं, हमारी कस्टमर दूसरे डिस्टर्ब हो रही है, हमारी रिप्यूट ख़राब हो रही है। वो हमें बिल्कुल नहीं मैस क्रिएट करने दे रहे थे, कह रहे थे उल्टा हमें कह रहे थे आप मैस क्रिएट कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर। उन्होंने हमें बहुत ही मेंटली शॉक किया, बहुत परेशान। ड्यूज़ वाला उन्होंने कहा कि आपने ड्यूज़ पे नहीं किए, तो आपने उनसे ये सवाल किया होगा कि जनाब अली हमें तो बताया नहीं गया कि आपने ड्यूज़ क्लियर करने हैं, कोई लेटर कोई कॉल? क्योंकि अगर आपने क्रेडिट कार्ड की किस्त भी पे करनी हो, अगर वो भी लेट हो जाए तो उनका नुमाइंदा आपके घर के बाहर खड़ा हो जाता है। तो आपने ये सवाल किया तो उसका क्या जवाब मिला? हमने उन्हें सवाल किया कि आपने हमें फ़ोन क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि हमने आपको 4 दफ़ा TCS किया है। अच्छा आप सोच लें कि यहाँ पे 2 मिनट के 7-8 मिनट के फासले पे HP है। अगर आपको कोई TCS वाला अगर आप सही तरीके से पहुँचाओ, कभी हो सकता है कि एक एड्रेस तकरीबन यहाँ पे मेरी तकरीबन 25 साल से यहाँ पे रिहाइश है। अगर दराज के हर जगह से मेरे घर में जिस किस्म का भी कोई हो मेरे घर लेटर पहुंच जाता है, लेकिन एक नहीं पहुंचा तो HBL का नहीं पहुंचा। अगर बिलफर्ज HBL वालों ने अपने कोई मुझे लेटर भेजे हैं और अगर लेटर कोई रिसीव नहीं भी हो गया, तो आप एक इतना बड़ा काम करने जा रहे हो, एक बड़ा अदारा है, किसी का एक कॉन्फिडेंशियल आप एक लॉकर तोड़ने जा रहे हो, तो कम अज़ कम आप अपने एक नुमाइंदे को उस घर तक भी तो भेज सकते हैं कि हम आपका लॉकर तोड़ने लगे हैं। आप बताएं कि कल इतने बजे आपने अपने ड्यूज़ क्लियर नहीं कराए, तो हम इतने बजे कल आपका लॉकर तोड़ेंगे 12 बजे तक। अगर आप ना पहुंचे तो हम ये कर देंगे। आप अपने 4 लोगों को, एक उनका लॉयर था, एक उनका ताला तोड़ने वाला था, एक इनका ऑपरेशन मैनेजर था और एक उनके हेड ऑफिस है, अगर आप अपने 4 बंदों को क्लियर करवा के लॉकर तोड़ सकते हो, तो क्या आपकी समझ में नहीं आ रहा कि आप जिसका लॉकर तोड़ सकते उसके फैमिली मेंबर में से एक मेंबर को नहीं बुला सकते? उन्होंने कोई आपसे एग्रीमेंट वगैरह साइन करवाया हुआ था कि अगर ड्यूज़ क्लियर नहीं करते तो हम आपका लॉकर तोड़ देंगे? हमारे पास ऐसा कोई नहीं था। जब अकाउंट ओपनिंग हुई थी तो अकाउंट ओपनिंग के साथ इन्होंने ये लॉकर लिया था। तो जैसे अकाउंट ओपनिंग का पूरा फॉर्म साइन करवाया जाता है, उसमें तकरीबन पूरे फॉर्म साइन करवाए थे। आपको पता है जब ये अकाउंट ओपनिंग होती है लॉकर का होता है तो उसमें सारे फॉर्म्स इंग्लिश में होते हैं, उनके बिल्कुल नीचे छोटा छोटा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं, और जो हमें इतना टाइम भी नहीं दिया जाता कि हम उसको स्टडी कर सकें। देखिए, अगर हमें ये बात उस वक्त बताई जाती है कि अगर आप 2 साल या 1 साल की फ़ीस जमा नहीं कराएंगे तो हम आपकी गैर मौजूदगी में हम आपका लॉकर तोड़ देंगे, तो आप खुद सोचें कि कोई इंसान ऐसा है कि जो जानबूझ के अपने ड्यूज़ जमा नहीं करवाएगा। वो तो बिल्कुल इसको फ़ौरन करवाएगा ना, कि हमें उन्होंने ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं दी, बस लॉकर दिया कि भाई आपका लॉकर है, अकाउंट ओपनिंग कर दी, और कोई इसके बारे में हमें ब्रीफिंग नहीं दी गई थी। आप मैं ये बात कहना भी चाह रही हूँ कि आप अपने 15-20 हज़ार रुपये के लिए एक सिर्फ अपने बैंक के 15-20 हज़ार के लिए लोगों की करोड़ों के साथ खेल रहे हो। आपके 20 हज़ार रुपये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे करोड़। आप लोग बैंक वाले हो, आपने हमारे साथ देना है कि आवाम ने क्या करना आपके साथ? आपने आवाम के साथ ये कर रहे हो।
उन्होंने एक एप्लीकेशन भी बैंक में जमा करवाई है जिसके ऊपर बैंक मैनेजर की स्टैंप भी लगी हुई है, इसके बाद आपको कोई रिस्पॉन्स आया बैंक की तरफ? कोई रिस्पांस नहीं हमें मिल रहा, बैंक वाले कोई कोऑपरेट नहीं हमसे कर रहे, कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, उल्टा हमारे ऊपर ही वो कर रहे हैं कि जब आपने लास्ट टाइम आपने अपना लॉकर ऑपरेट किया था तब आप निकाल के ले गए हैं हमारे, वो उल्टा हम पे कर रहे हैं। इन्होंने एप्लीकेशन भी थाने में सबमिट करवाई हुई है, इसका कोई रिस्पॉन्स आया हो? जी, इसकी अभी तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, अभी एप्लीकेशन दी हुई है, एप्लीकेशन रिसीव की है उन्होंने, लेकिन उसका अभी तक उन्होंने प्रॉपर एफआईआर कितना टाइम हो गया ये एप्लीकेशन सबमिट करवाई? सेम डे मंगल को जिस दिन बैंक गए थे उसी दिन ही हमने रात को ये जब एप्लीकेशन दे दी थी तो उन्होंने कहा था जी हमने आपकी फॉरवर्ड कर दी है, इसकी हमने वो स्क्रीनशॉट लेके एसपी साहब को भेज दिया हुआ है, अब एसपी साहब बताएंगे हमें कि जी ये कब इसको अपने 2 दिन से अभी इसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? 3 दिन हो गए हैं तकरीबन, 3 दिन से इसके ऊपर भी हमें कोई फर्दर उन्होंने कोई इसका कुछ नहीं किया अभी तक। ये मुतासरा फैमिली है जनाब अली, एक निजी बैंक के अंदर ही अपना सामान रखवाते हैं और जब वो फ़ीस जमा करवाने जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा जो 65 तोले सोना है जिसकी मालियत तकरीबन आज के दौर में 1 करोड़ 20 लाख बनती है वो मौजूद नहीं होता। पहली बात तो जो इन्होंने बोली कि जब हम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो वो हमारे सामने एक फॉर्म रखते हैं और जल्दी से कहते हैं कि यहाँ साइन कर दें, यहाँ साइन कर दें। हम वो साइन करके फ़ौरन से आ जाते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन कोई भी नहीं पढ़ता। अब उसके अंदर उन्होंने कोई ऐसी टर्म कंडीशन रखी हो उस चीज़ का बिल्कुल इनको आइडिया नहीं है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इनका ये कहना है कि अगर तो उन्होंने लॉकर तोड़ना था तो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे हमारा घर है, हमें आकर बता देते, हमें एतमाद में लेते, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल चीज़ें, ज़ाहिर बात है जब आप लॉकर लेते हैं तो आपको लॉकर दे देते हैं, उसके अंदर क्या है क्या नहीं उस चीज़ का कोई उनको इल्म नहीं होता, और जो भी रखना है उस लॉकर के मालिक ने खुद रखना है, उसके अंदर कुछ निकालना है तो उसने खुद निकालना है। उसके बावजूद वो लॉकर तोड़ा गया और एक जो महफूज जगह समझी जाती है जेवरात के लिए, पैसों के लिए, वहाँ पे इस फैमिली का 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान हुआ है। अब इन्होंने एप्लीकेशंस भी दी हुई हैं, इतना बड़ा बैंक है। ये सिर्फ इनकी फैमिली की बात नहीं है, पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों की बात है जो बैंकों में अपना सामान जमा करवाते हैं, बैंकों में पैसे जमा करवाते हैं। ये उनके लिए बात है कि अब ये एक केस सामने आया है, अब इसको जो हकाम है उनको देखना चाहिए और इस केस को सॉल्व करना चाहिए ताकि आइंदा कोई फैमिली इस केस से मुतासिर ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।